नमस्कार दोस्तों, टॉप 5 प्रश्नों में से ये पहला प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न है, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा प्रश्न है। और यहाँ हम आपको बता दें कि यहाँ जितने भी प्रश्न हम लेते हैं सभी के सभी प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में आए हुए होते हैं और इस वीडियो से जो है आपको बहुत फायदा होने वाला है। और यहाँ जितने भी प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप जो है समझते हुए जो है चलेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम पहले वाले क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए यहां कह रहा है कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्यिका वर्ग होगा। तो क्या पूछ रहा है हमसे? माध्यिका वर्ग पूछ रहा है। ठीक है, और यहां ऑप्शन दिया गया है, तो यहां देखिए वर्ग अंतराल दिया गया है और यहां बारंबारता दिया गया है। तो हम लोग जो है माध्यिका वर्ग कैसे निकालते हैं, इसके लिए जो है हम लोग संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। तो यहां हम जो है संचयी बारंबारता लिख लेते हैं, CF से दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए पहले हम संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। यहां पहले वर्ग अंतराल की बारंबारता 7 है तो इसकी संचयी बारंबारता 7 ही होगी। ठीक है, और दूसरे वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता 12 है तो 12 को 7 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 19। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, तीसरे वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता निकालने के लिए 19 में 18 को जोड़ेंगे तो 19 18 कितना हो जाएगा? 37। और 37 में फिर 15 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 52। 52 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 62 और 62 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 65। ठीक है, तो यहाँ जो लास्ट में 65 आया है ना, ये क्या है? ये सभी बारंबारताओं का योग ही है। ठीक है, तो अगर यह जो है विषम संख्या आती है तो इसमें हम जो है 1 जोड़ देंगे। अगर इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 65 और 1 कितना हो जाएगा? 66। फिर इसमें जो है 2 से भाग करेंगे, जब 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 33। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि यह जो 33 है यह संख्या हम कहाँ देखेंगे? संचयी बारंबारता में देखेंगे। ठीक है, तो संचयी बारंबारता में अगर हम देखेंगे तो यह किस नंबर में पड़ता है। देखिए यहाँ 7 है, इसका मतलब कि 1 से लेके 7 तक है या 0 से लेके 7 तक है। और 19 वाले में 8 से लेके 19 तक है और 37 वाले में 20 से लेके 37 तक, तो हमारा 33 इसी में पड़ेगा। तो यह जो है किस वाले वर्ग अंतराल में है? 20-30 वाले में। ठीक है, तो किस वाले वर्ग अंतराल में है? 20-30 वाले में, और यही जो है माध्यिका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ऑप्शन की बात करें तो हमारा ए वाला ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि ए वाले ऑप्शन में जो है 20-30 दिया गया है। ठीक, तो इस तरह जो है इस वाले क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो आइए अब हम जो है दूसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहां कह रहा है कि दो बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी। तो यह निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है और दूरी वाला फॉर्मूला लगाकर हम इसे जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? √ x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यहां आप जो है x2 - x1 चाहे लिखिए चाहे x1 - x2 लिखिए, दोनों सही है। तो यहां देखिए पहले ये वाला जो मान है x1 y1 का हो जाएगा, ये पहला बिंदु, और ये जो दूसरा बिंदु है यह x2 और y2 का हो जाएगा, x2 और y2 का। ठीक है, तो यहां अगर हम मान रखेंगे तो x1 का मान क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, 2, और x2 का मान रखेंगे 4, तो 2 - 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस y1 का मान क्या रखेंगे? 3 रखेंगे, y2 का मान क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, होल स्क्वायर। फिर इसे जो है हम सॉल्व करेंगे तो 4 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा, -2 स्क्वायर, प्लस 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 स्क्वायर। अब 2 दूनी 4, ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 1 में ये हो जाएगा 4 और यहां भी हो जाएगा 4, और 4 और 4 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 8 का वर्गमूल कितना होता है? पूरा वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो इसे हम लिखेंगे 2√2। अच्छा 2√2 आया कैसे? देखिए 8 को हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? देखिए 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, 2 बाहर आ जाएगा और 2 जो है अंदर रूट के अंदर पड़ा रहेगा, तो इसलिए जो है हम इसे 2√2 लिखते हैं। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो हमारा बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो आइए अब हम जो है तीसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या होगी। तो इसमें पूछ रहा है कि परिमेय संख्या कौन सी होगी। देखिए परिमेय संख्या का मतलब ये हुआ जिसमें रूट न लगा हो। ठीक है, जिसमें अगर रूट लगा है तो उसका वर्गमूल निकल जाना चाहिए। जैसे 4 है तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2, तो √4 एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर √5 लगा हुआ है तो यह क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इसमें पूछा है
परिमेय संख्या कौन सी होगी? तो √3 और बटे √5 यह जो है क्या है, यह अपरिमेय है, तो परिमेय नहीं होगा। √2 और √7 अगर इसका हम गुणा करें तो √14 हो जाएगा। कितना? √14 हो जाएगा। तो 14 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो यह क्या है, यह भी जो है अपरिमेय है, तो परिमेय नहीं होगा। √5 प्लस √7 और √5 माइनस √7 अगर इसका जो है हम गुणा करें तो इसका गुणा हम कैसे करेंगे? देखिए a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी एक ब्रैकेट में, तो इसका गुणा होता है a² माइनस b²। ठीक है, बिल्कुल यहाँ भी ऐसे है। √5 प्लस √7, √5 माइनस √7 दोनों में वही है, लेकिन प्लस माइनस का फर्क है बस। तो हम कैसे गुणा करेंगे? √5 का होल स्क्वायर और माइनस √7 का होल स्क्वायर। तो 5 बचे 25 का वर्गमूल 5 और 7 49 का वर्गमूल 7। 7 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो आ जाएगा -2, जो कि एक परिमेय संख्या है। यह क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो √12 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला। तो इस तरह जो है इस वाले क्वेश्चन को हम लोगों ने बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो आइए अब हम जो है चौथे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसे हमें जो है सॉल्व करना है। ठीक है, तो उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, पहले यहां जैसे अगर हम आपको चित्र बना के बताएं, मान लीजिए कि ये कोई वृत्त है। ठीक है, अगर ये वृत्त है तो बीच में केंद्र होगा। ठीक, तो उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है। तो मान लीजिए कि यहां से इसको हम ऐसे मिला दें, फिर यहां से ऐसे मिला दें। अगर मान लीजिए कि बीच में यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल है, अगर यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल है तो यहां से लेके यहां तक जो ये चाप है इसी की लंबाई हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसी की लंबाई हमसे पूछ रहा है। चाप की लंबाई को हम यल से दर्शाते हैं। तो अगर यहाँ पे ओ रखें, ओ लिखें और यहाँ पे ए लिखें, यहाँ पे बी, तो हमसे किसका मान पूछ रहा है? चाप ए बी का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो चाप ए बी का अगर चाप की लंबाई अगर निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? यहां सबसे पहले हम लिखेंगे आर बराबर, तो आर बराबर लिखेंगे 14 सेंटीमीटर और थीटा बराबर कितना है? थीटा बराबर है 30 डिग्री। ठीक है, तो चाप की लंबाई यल बराबर क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर थीटा अपान में रहेगा 360। ठीक है, तो पाई आर थीटा बटे 180 भी आप लिख सकते हैं, तो 2 लिखेंगे। पाई का मान हम लिखेंगे 22/7 और आर का मान लिखेंगे 14 और थीटा का मान लिखेंगे 30 और नीचे हो जाएगा 360। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 14 कर सकते हैं, 0 से 0 काट सकते हैं। फिर उसके बाद जो है 3 से अगर हम इसको काटें तो 12 हो जाएगा, 12 3 36 होता है। 2 से 2 6 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 और 2 3 6। फिर 3 से काटेंगे, 3 से कटेगा नहीं पूरा, 1 मिनट, तो 3 से पूरा कटेगा नहीं, तो आ जाएगा कितना? 22/3, 22/3 सेंटीमीटर। अगर हम इसे जो है भाग करके लिखें तो 3 से 21, फिर 1 बचेगा, 3 3 का 9, फिर बार बार 3 आएगा। ठीक है, तो कितना हमारा आंसर आ गया? 7.33 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह जो है इस वाले क्वेश्चन को हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें पूछा था चाप की लंबाई। ठीक है, चलिए अब हम जो है 5वें वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 + sec थीटा अपान sec थीटा बराबर sin² थीटा अपान 1 - cos थीटा। ठीक है, तो यहां हम लेफ्ट हैंड साइड लेके सिद्ध करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम सवाल को नोट करेंगे, 1 + sec थीटा अपान sec थीटा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम क्या करेंगे? सेक को जो है कॉस में चेंज करेंगे। देखिए अगर जो है त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर सिद्ध करने वाला आता है, तो सबसे पहले अगर उसमें tan, cot, sec, कोसेक अगर रहेगा तो उसे साइन कॉस में चेंज करके जो है अगर हम सिद्ध करेंगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है या सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे? सेक को जो है हम चेंज करेंगे कॉस में, तो यहाँ लिखेंगे हम 1 + 1 / cos थीटा। ठीक है, फिर नीचे लिखेंगे 1 / cos थीटा। ठीक, तो इस cos का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे हम cos थीटा, 1 मिनट, cos थीटा +1 और पूरे का बटा हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, और यहां देखिए पहले जो यहां 1 / cos थीटा है, ये cos कहां जाएगा? सबसे ऊपर जाएगा, तो यहां इंटू करके अगर हम लिखेंगे, यहां लिखेंगे cos थीटा
और नीचे क्या बचेगा, एक बचेगा, एक से कोई मतलब है नहीं, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा है 1 प्लस कॉस थीटा। तो पहले आप ये देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसके नीचे तो अभी एक माना जाएगा, तो नीचे हमें लाना है 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, यहां हम लिखेंगे ऐसे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 मिनट 1 माइनस कॉस थीटा और यहां इंटू करके लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा से अंश और हर में गुणा करने पर। ठीक है, देखिए तो अगर हम 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर का ऊपर में अगर हम गुणा करें तो क्या हो जाएगा, ये जैसे अभी हम बताए थे a प्लस बी और a माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। हम आपको बता चुके हैं कि फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का जो है भैया त्रिकोणमिति के सारे फार्मूले आप याद कर लीजिए, क्योंकि बिना फार्मूले के जो है त्रिकोणमिति का एक भी सवाल जो है सिद्ध नहीं होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा और नीचे लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा। तो राइट हैंड साइड आप देखिए पहले यही तो लाना था और ये मेरा आ भी गया। ठीक है, तो इस तरह जो है हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरह जो है त्रिकोणमिति के जो है हम क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट आप जरूर करिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तब भी आप कमेंट जरूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।